अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैबिन क्रू की जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है फ्लाई जिना में, आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है और इन सीट्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में हम बताएंगे। तो ऑलरेडी हमने इनकी वेबसाइट भी ओपन की हुई है जहां से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली नौकरियों की मालूमात के लिए यह चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए जॉब्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अब बगैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं, बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये बेसिकली जो फ्लाई जिना है ये पाकिस्तान की एक एयरलाइन है जो कि प्राइवेट। और आपको पता है कि एयरलाइंस का क्या फंक्शन होता है, क्या इनका यानी कि ऑपरेशनल होती हैं ये। तो इसमें दरअसल ये होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना होता है, चाहे चाहे वो पाकिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह हो या पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में हो, तो वो एयरलाइंस का काम है। अब जिस तरह के पाकिस्तान की मशहूर तरीन एयरलाइन PIA जो कि गुज़िश्ता कुछ महीनों पहले उसकी नजकारी हुई है, तो वो भी एक एयरलाइन है। और उसी तरह ये कैबिन क्रू भी एयरलाइन है। अब इसमें लाहौर रीजन में आपकी अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन अप्लाई ओवरऑल पाकिस्तान के कैंडिडेट्स कर सकते हैं। और इसमें जस्ट फीमेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये एयर होस्टेस जस्ट जो हैं वो फीमेल्स ही होती हैं। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और ये एयर अरेबिया की जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यानी कि ये किसी अरे गरे की वेबसाइट नहीं है, क्योंकि बाज़ लोग जो है ना वो देखते हैं कि ये वेबसाइट पता नहीं कोई फेक है जिससे ये अप्लाई करवा रहे हैं या ये जॉब्स आई नहीं हुई। हालांकि आपको करना नहीं आ रहा होगा, वेबसाइट ये मतलब इनकी ऑफिशियल ही होती है। और दूसरा ये बात ज़हन में रखें कि आप जब किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें आप कंपटीशन करते हैं दूसरों के साथ, क्योंकि अप्लाई करने वालों में मास्टर लेवल के कैंडिडेट्स भी होते हैं और उसके बाद MPhil MS वाले भी होते हैं। तो इस तरह आपने कंपटीशन करके दूसरों से लड़ के जॉब लेनी होती है। ये बात ज़हन में रखें कि जब अप्लाई करते हैं उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। फिर वो चेक करते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन किस लेवल की है, आपका एक्सपीरियंस किस लेवल का है। बिल फ़र्ज़ अगर 100 सीटें हैं तो 1 लाख बंदा अप्लाई करने वाला होता है, तो वो सभी का टेस्ट नहीं लेते। हालांकि उनको जस्ट 100 बंदे चाहिए, उन्होंने 1000 को बुला लेना है टेस्ट के लिए। उसमें जो पास होंगे फिर उसमें से मज़ीद वो 500 रखेंगे, मतलब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करेंगे। फिर इंटरव्यू में मज़ीद से सिलेक्शन करते हुए 100 जो टॉप 100 कैंडिडेट्स हैं उनको वो मतलब फ़ाइनल ज्वाइनिंग के लिए ऑफ़र लेटर देंगे। तो ये मैंने आपको जस्ट एक मिसाल दी है एक 100 सीटों वाली। हालांकि इसमें ये सीट्स मेंशन नहीं है कि कैबिन क्रू की लाहौर में फ्लाई जिना में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल मिसाल है कि किसी भी मतलब डिपार्टमेंट में अगर कोई भी जॉब्स आती हैं बिलफरज जो हैं प्राइवेट बैंक्स में होती हैं, जिस तरह की मिज़ान बैंक, ये अलाइड बैंक वगैरह, ठीक है ना। तो इसमें ये सीन चलता है कि वो पहले शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। कई कैंडिडेट्स एतराज़ करते हैं कि पता नहीं हमारा अप्लाई सही तरीके से नहीं हुआ है, कि पता नहीं क्या वजह बनी है कि हमें रिस्पांस नहीं आया। हालांकि रिस्पांस ना आने की वजह आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ना होनी होती है। हालांकि जो अप्लाई करते हैं वो तो मतलब मास्टर होते हैं इस काम में। तो इंशाल्लाह हम आपको अभी समझाएंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है ताकि आप किसी भी मतलब फ्रॉडिये से बचें, पैसे ज़ाया करने से बचें, खुद अपने मोबाइल से ही आप अप्लाई करें। और उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसा सीन मेंशन नहीं है कि आपकी जो एज है वो मेंशन हो। हालांकि 26 साल तक आमतौर पर ये मांगते हैं, लेकिन पूरी वेबसाइट पे इन्होंने इसके लिए कैबिन क्रू के लिए एज वगैरह मेंशन नहीं की हुई। तो आपकी जितनी भी एज है आप फिर भी अप्लाई करें, हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपने FA या FSC या ICS, ICOM, DCOM, DI कम अज़ कम हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है ट्रैवलिंग में या टूरिज्म में, तो फिर ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्लोमे या इस कोर्स के बगैर अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास ये होगा उनको तरजीह दी जाएगी।
اس کے بعد نیچے دوسرا پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ ٹریننگ ان فرسٹ ایڈ سیفٹی اینڈ ایمرجنسی پروسیجرز آر این ایڈڈ ویلیو. اگر آپ نے ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے یعنی کہ پروسیجرز میں، ایمرجنسی پروسیجر میں یا سیفٹی یا فرسٹ ایڈ میں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو جو ہے نا یہ پلس پوائنٹ ہوگا آپ کے لیے، آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا اس کا. اس کے بعد فٹ ٹو فلائی، ہیز گڈ جنرل ہیلتھ، نو سیریس میڈیکل کنڈیشنز آر کرونک ڈیزیز، یعنی کہ آپ فٹ ہونے چاہیے تو پھر آپ کو جو ہے پریفرنس دی جائے گی. تو یہ سارے کچھ پوائنٹس ہیں، اسی طرح آپ جو ہے نیچے خود ریڈ کر سکتے ہیں، آسان ہے. تو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے اوپر کلک کرنا ہے، تو آپ کے سامنے ان کی جو ویب سائٹ ہے یہ اوپن ہوگی. آپ نے اس کے بعد یہاں اپلائی کے اوپر کلک کرنا ہے. اپلائی ناؤ کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے سامنے تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد اس طرح کا فارم آ جائے گا. اب اس میں یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ پٹ کرنا ہے، اس کے بعد نیکسٹ کرنا ہے. اس طرح آسان سی چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی. سب سے پہلے کانٹیکٹ انفارمیشن ڈیٹیلز، نیکسٹ سٹیپس کرتے جائیں گے، تو اینڈ پہ سبمٹ کر دیں گے سی وی اپلوڈ کرنے کے بعد. تو اس ویب سائٹ پہ کیسے اپلائی کرتے ہیں آلریڈی میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اب یہ نئی جابز آئی ہیں جو پہلے آئی تھی اس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی. تو آپ اسی ویڈیو کے جب اینڈ سکرین آئے گی نا اس پہ آپ کلک کریں گے، وہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں گے، اس کے مطابق آپ نے اس جاب کے لیے اپلائی کر لینا ہے. تو اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کر دوں گا. تو ایسی ویڈیوز کے لیے یہ چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. چینل وزٹ کرنے کا شکریہ. اللہ